प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वही चीजें आपके सामने यहां पर मैं लेकर आया हूं कि भाई जो मैथ होगी उसकी आखिर हम लोगों को शुरुआत करनी है, तो शुरुआत किस तरीके से किए जाए वो यहां पर आपको एक कंप्लीट मैं बताऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। ठीक है, तो सभी के सभी साथी यहां पर ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूं उस बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मैथ सब्जेक्ट में, तो सभी के सभी यहां पर मैथ्स वाले ही होंगे उम्मीद है। और वैसे आपको बताऊं तो थोड़ी बहुत जो मैथ है बेटा वो बायोलॉजी वाले स्ट्रीम के बच्चों को भी आनी चाहिए, समझ रहे हो, जिनके पास पीसीबी सेक्शन होता है उनको भी ये सेक्शन समझ में आना चाहिए, मतलब थोड़ी बेसिक मैथ तो आनी ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आपके सामने क्या है, जरा आप लोगों की नजरें जो होनी चाहिए वो यहां होनी चाहिए और आप लोग यहां पर दिलो दिमाग से बैठे होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहला काम है मेरे भाई कि सबसे पहले आप लोगों को बेसिक मजबूत करना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे से। मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, बेसिक मजबूत करना है। और वो बेसिक किस तरीके से मजबूत होगा जरा ध्यान से सुनना। आप लोग अभी अभी कक्षा 11 पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो ये जो बेसिक होगा बेटा ये क्लास 11th से ही रिलेटेड है। अगर आप लोग क्लास 11th में इन चैप्टर्स को नहीं पढ़कर आए हो तो मैं अभी आपको हिदायत दूंगा बेटा, आप इनको जाकर पढ़ लेना। क्लास 11th के ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, क्योंकि जितने चैप्टर्स मैंने यहां पर लिखे हैं कि भाई ये चैप्टर आपके मैथ को मजबूत करेंगी और डेफिनेटली इनका बहुत ज्यादा यूज है हर टॉपिक में। आप अब कक्षा 12 में आ चुके हैं, इस बात को भी आप लोगों को पता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ भैया जी मैं तो बिल्कुल हवाई तरीके से उड़ के आ चुका हूं। तो कक्षा 12 में आप लोगों को मैं बता दूं, टोटल मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि जो टोटल चैप्टर है मेरे भाई आप लोगों का, टोटल जो आपको पढ़ना है चैप्टर्स, वो आपके टोटल चैप्टर्स है मेरे दोस्त कितने, आप कहेंगे भैया जी 13। तो ये जो 13 चैप्टर हैं बेटा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि क्लास 11th के जो ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आप लोगों को बेटा पढ़ने हैं। ये जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ये चैप्टर्स आप लोगों को रिवाइज करने। कौन कौन से चैप्टर्स हैं बेटा, एक तो आपका फंक्शन का हो गया, ये वाला चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा बहुत सारे टॉपिक्स में। तो फंक्शन वाला चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि भाई फंक्शन को मैंने किस तरीके से पढ़ाया, आप लोगों को याद भी होगा जो बच्चे मुझसे पढ़कर आए हुए हैं। दूसरा है मेरे बच्चे, आपको यहां पर जो पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको आप लोगों को देखना है। इसके सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग याद करके बैठ जाना, क्योंकि इसके फॉर्मूले आपको अवकलन में भी देखने को मिलेंगे, समाकलन में भी देखने को मिलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी मिलेंगे, आपको मैट्रिक्स में भी मिलेगा, डिटर्मिनेंट में मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन में मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा, वेक्टर में मिलेगा, 3D में मिलेगा। इन सारे चैप्टर्स में आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल 11 चैप्टर हैं जिनमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक पोर्शन देखने को मिलेंगे विद फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है, मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स आपको कहां कहां से कंप्लीट करना है, वो आपको मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा, तीसरी कहानी है मेरे भाई, लिमिट का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब आप कहेंगे भैया लिमिट वाला मतलब, अरे भाई साहब 11th में लिमिट का चैप्टर नहीं है, हाँ वही वाला, तो वही वाला है, उसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बेसिक आइडिया का मतलब है यहां से कि भाई इसका बेसिक आइडिया प्लस मेरे बच्चे इसके जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए होंगे वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो लास्ट में मेरे बच्चे एलजेब्रा, एलजेब्रा की पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एलजेब्रा का यूज बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे भैया जी ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कहां से कवर करने, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, आप लोग जैसे ही RW ट्यूशन क्लासेस पर जाओगे, किस पर जाओगे बेटा, RWA ट्यूशन क्लासेस, जो हमारा यूट्यूब का परिवार है जिस पर आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, RWA ट्यूशन क्लासेस पर जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, 11th क्लास के बहुत सारे वन शॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बस आप लोगों को बेटा क्या कर देना है कि भैया अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही तो वन शॉट से एक बार इनके नोट्स बना लेना, वन शॉट देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी आपको डाउट होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं बेटा, अगर आप लोगों को क्लास 12th की मैथ को मजबूत बनाना है, अगर उसके रोडमैप को समझना है, तो आपको ये टॉपिक्स आना बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मेरी बात को आप लोग क्लियर समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, तो मेरी बात आप लोग समझ गए। एक बार देखो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है, 25 मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट है, तो 25 मार्च से अगर आपकी क्लास स्टार्ट है तो अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत समय का मतलब है 10 दिन बचा हुआ है। टोटल 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ने।
ये 4 चैप्टर पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप कहोगे भैया अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। एक तो मेरे दोस्त आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ लेना टॉपिक, ठीक है जी, ओके। एक मेरे दोस्त इसमें आप लोग कॉनिक सेक्शन वाला पढ़ लेना, जिसको कहते हैं बेटा शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन वाला टॉपिक पढ़ लेना, बस। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 टॉपिक यहां से पढ़ लेना, इनके भी वन शॉट आपको मिल जाएंगे आराम से। तो ये सारी बेसिक पोर्शन है जो आप लोगों को अगर कक्षा 12 में मैथ को पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो इनके वन शॉट जरूर देख लेना। अगर आप लोगों को बस टारगेट आप लोगों का ये है कि मेरे भाई कि अगर आप मैथ में 100 में से 100 लेकर आना चाहते हैं तो ये बेसिक एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। अगर आपको आता है, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उन नोट्स को भी एक बार आप लोग दोहरा लेना, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर तो जल्दी से एक बार, हाँ भाई माँ के लाडले बेटा इधर ध्यान दे ले, आ जाओ। दूसरी कहानी आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान से सुनना है। दूसरी कहानी यह है मेरे भाई कि जब आप लोग कहेंगे कि भैया बुक कौन सी लें, दूसरी कहानी यही तो होगी आपकी। दूसरा डाउट, पहला डाउट तो यही होगा कि भैया बेसिक कैसे क्लियर होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 12वीं क्लास को अच्छे से डील करना है, 12वीं क्लास की मैथ को डील करना है, तो ये टॉपिक्स आपके उंगलियों पर होने चाहिए। अब दूसरी कहानी आती है कि भैया बुक कौन सी लें। आप अलग अलग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस स्कूल में वहां के प्रिंसिपल या वहां के जो भी मैथ की फैकल्टी होगी वो आपको भाई की कहेगी भैया ये वाला बुक लेकर पढ़िए, ये वाला बुक लेकर पढ़िए। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको इस वाले फील्ड में बस ध्यान रखना है कि बाबू एनसीईआरटी को आपको अपना क्या बनाना, मेन बुक बनाकर चलना है, ठीक है। एनसीईआरटी 2 बुक होंगी, भाग 1 भाग 2, ठीक है। तो एनसीईआरटी सभी के पास होनी चाहिए, इस बात को सबसे पहले ध्यान से सुन लें, सबसे पहले, ठीक है। इतनी बात समझ गए? एनसीईआरटी को सबसे पहले आप लोग क्या मानेंगे कि हाँ भैया एनसीईआरटी को मेन बुक बनाएंगे। अब इस एनसीईआरटी को अगर आपने मेन बुक बनाया है, ठीक है, मैं आपसे कहूंगा अगर जिस भाई पर नहीं है, जिस गुड़िया पर नहीं है, वो परचेज कर लेना, मार्केट में अवेलेबल होगी आराम से। ये 60-70 रुपए की बुक मिलती है, एक 60-70 रुपए की मिल जाएगी आपको मार्केट में एनसीईआरटी की बुक, ले लीजिएगा, ठीक है। 2 मिल जाएंगे, दोनों 150 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। आराम से इन बुक को आप लोग जरूर अपना हथियार बना के चलना। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या टारगेट आपको लेकर चलना है। टारगेट क्या है बेटा इसमें? सबसे पहला टारगेट, आपको सबसे पहले हर चैप्टर की रीडिंग मारनी है, समझ रहे? हर चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहली कहानी आपको क्या करनी है कि बेटा हर चैप्टर आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि होता नहीं है रीडिंग करना, तो आपको एक बार रीडिंग जरूर कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूंगा, जैसे हमारी 25 तारीख से, मैं फिर से कह रहा हूं 25 मार्च को हमारी क्लास होगी पहली वाली। अगर मैं उसमें मान लो चैप्टर नंबर 3 पढ़ाता हूं, सपोज करो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाता हूं या चैप्टर नंबर 1 पढ़ाता हूं, तो आप चैप्टर नंबर 3 का जो वहां पर मेन है पूरा, उसको एक बार पढ़ के लेना, मतलब पढ़ लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको रीडिंग आनी चाहिए कि भैया हाँ उसकी रीडिंग हमने कर रखी है, जब भैया पढ़ाएंगे शायद हमें तब हिट कर जाएगा दिमाग में, अच्छा ये कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हर चैप्टर को पढ़ेंगे। दूसरी कहानी होगी मेरे बच्चे कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है जी भैया करेंगे। अगर नहीं कर पाओगे तो दिक्कत वाली बात है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता होगा तो मैं आपके साथ हूं, टेंशन मत लेना, मैं आपको एग्जाम्पल सहित सारे की सारी चीजें बैच में पढ़ाऊंगा। तीसरी कहानी आपके सामने होगी मेरे बच्चे, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, यानी आपसे सॉल्व होने चाहिए। तीसरी कहानी है, मैं जब आपको कोर्स कंप्लीट करा दूंगा तब आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई हर चैप्टर आपने पढ़ा, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। दूसरी कहानी मेरे बच्चे एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो आप कहेंगे यस। तीसरी कहानी अगर आपसे कहूं कि भाई एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तो आपके मुंह से बस यही होना चाहिए कि हाँ भैया, और ईमानदारी से आपको करना है ना, इसमें थोड़ी सी भी बेईमानी नहीं करनी। लास्ट में आपके सामने यहां पर स्टार करके मैंने लिखा है कि जो बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। इसको सबसे पहले तो आप लोग दिलो दिमाग में बिल्कुल बसा लें कि भाई साहब जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो कहां से बनेंगे बेटा, एनसीईआरटी से ही बनेंगे। तो ये दूसरी कहानी मैंने आपको बताई। पहली कहानी में आपको मैंने क्या बताया कि भाई बेसिक अगर आपको कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से करना है तो ये टॉपिक 11th के आने चाहिए। दूसरी कहानी मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को अपना मेन बुक बना के चलना है आप लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी मेन बुक होनी चाहिए, ओके। 11th में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मेरे भाई मैंने आपसे बोला कि 11th के ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। कहां से पढ़ना? आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के जाओगे, या फिर आप डाल दोगे कि भैया फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन वन शॉट बाय अमित सर, समझ रहे हो?
तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। डालोगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक वन शॉट बाय अमित सर, मिल जाएगा। डालिएगा आप लोग लिमिट वन शॉट बाय अमित सर, मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन बाय अमित सर वन शॉट मिल जाएगा। कॉनिक सेक्शन बाय अमित सर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अमित सर RW डाल दोगे, आराम से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये करना तो आप ही को है। ओके, चलो बाकी आपको एनसीईआरटी की बुक लेकर चलनी है, इसके अलावा कोई भी बुक आपको करनी नहीं है। लास्ट में आपको बता दूं, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बेटा हम लोग जो देने वाले, इसको जरा ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग आप लोगों को सितंबर तक, आपको अंकित भैया ने बताया होगा कि भैया चिराग बुक और आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, इनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक और चिराग बुक आप लोगों को पढ़नी है, इन दोनों के अलावा कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी मैथ में मैं हूं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस आपको क्लास अच्छे से लेनी है, रेगुलर लेनी है, छोड़ना नहीं है एक भी क्लास। चलिए तीसरी कहानी के बारे में जानते हैं। डेली रूटीन बहुत जरूरी है। अब ये बात आती है कि भैया हम मैथ को कितने घंटे पढ़ें घर पर, सबसे टास्क वाला बात यही है ना। अभी तक आपकी जो लाइफ है बेटा वो बहुत अच्छे से चल रही है। जब तक क्लासेस आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं हो रहे, तब तक आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे ही आपकी क्लासेस और स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपका जो जीवन है बेटा वो संघर्षों से घिर जाएगा। यानी आपको आपके दोस्तों से बात करने का समय, आपको खेलने का समय बहुत कम हो जाएगा। अभी जितना है मौज मस्ती कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा तब ये मौज मस्ती थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा ध्यान से सुनना, इसमें पहली बात क्या है कि डेली स्टडी रूटीन क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दिल दिमाग में बैठा के चलना है कि भाई साहब 3 घंटे तो आपको मैथ को पढ़ना ही पढ़ना है। बात समझते हुए चलना, 3 घंटे आपको मैथ पढ़ना है। 3 घंटे कैसे, आपको मैं बता देता हूं मेरे भाई। 3 घंटे इस तरीके से होंगे, जरा ध्यान से सुनना। 3 घंटे आपको इस तरीके से होंगे, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1 घंटे मेरे बच्चे, 1 घंटे तो आपको क्या करना है, 1 आवर, बात समझ रहे, 1 आवर आपको बेटा मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन आपकी क्लास लूंगा। एक तो ये हो गया। अब बचे आपके पास 2 घंटे। कितने आपके पास बचे, 2 घंटे। ये जो 2 घंटे होंगे मेरे भाई, इन 2 घंटे में आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको मेरे दोस्त क्या करना है, आप कहेंगे भैया जी इनका रिवीजन करना है। तो हो गए 3 घंटे। इसी तरीके से 3 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। तो 3 घंटे तो आपको मैथ को देना ही देना है। 1 घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2 घंटे आपको खुद से पढ़ने। अब वो चाहे आप स्कूल में पढ़ो, चाहे आप घर पर, कैसे भी करके आपको 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। इसको फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि हाँ भैया ने बता दिया, हमने चलो सुन लिया और इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिया, नहीं, इसको आपको रेगुलर फॉलो करना है। ओके चलो, अच्छा जरा इधर आ जाओ। आपके पास यहां पर 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 1 घंटे तो मैं पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ आपको जो भी चैप्टर मैं करा दूंगा बेटा, उसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको करने ही करने। अगर मान लो एक्सरसाइज में कम क्वेश्चन है, तो जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, एक्सरसाइज होंगे, उनको आप बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो दूसरी कहानी आपके सामने यह है कि 20-25 क्वेश्चन डेली करना है। पिछले दिन का आपको मेरे बच्चे क्या करना है, रिवीजन। जैसे मान लो आज आपका दिन हो गया संडे, मैंने कल सैटरडे में कोई क्लास ली होगी, तो सैटरडे वाली का भी आप लोगों को संडे के दिन रिवीजन करके चलना है। तो इस तरीके से आपको ये रोड मैप तैयार करके चलना है, ठीक है। अगली कहानी यहां पर एक और बात कही गई है, जरा ध्यान से सुनना। जो बेटा हर संडे है, जैसे ही आपका कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे बैच में, तो उस बैच में एवरी संडे आपको RWA एप्लीकेशन पर एक मॉक टेस्ट मिलेगा। उस मॉक टेस्ट में आपको प्रत्येक चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे, और जितने भी टेस्ट मिलेंगे आपको हर संडे वो टेस्ट देने हैं। और उस टेस्ट में ये देखना है कि जो भी गलत क्वेश्चन आपसे हुआ है, उस गलत क्वेश्चन को फिर से करना, और ये देखना कि आपसे गलती कहां पर हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से फॉर्मूले में गलती हो रही है। ये सारी चीज मेरे बच्चे आपको यहां पर देखनी है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई कि हाँ भैया, ये भी हम लोगों को आइडिया क्लियर हो गया कि बुक कौन सी लेनी है, कौन कौन से बेसिक चैप्टर्स हैं जिनको 11th में हम लोगों ने स्किप किया, उसको पढ़ने से हमारा 12th अच्छा हो जाएगा। फिर आपके सामने डेली स्टडी रूटीन बता दिया है कि भाई साहब मैथ का इतना तो देना ही देना है बेटा, ये मान के चलो इतना आपको रेगुलर देना है जब तक आपका पेपर ना हो जाए मैथ का। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब कहानी आती है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। एक गोल्डन रूल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, वो गोल्डन रूल क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। गोल्डन रूल आपके सामने क्या है। गोल्डन रूल ये है कि मेरे बच्चे मैथ्स में सिर्फ पढ़ना नहीं है
कि आप जाओगे बस पढ़ना होगा। जब भी आप मैथ्स को पढ़ेंगे तो याद रखना आपकी बेटा बुक होगी, ठीक है, बुक होगी, और बुक के साथ साथ मेरे बच्चे क्या होगा, पेन प्लस के आपके पास जो भी रफ कॉपी है, रफ कॉपी जरूर आप लोगों को यूज करके चलनी है और क्वेश्चंस को स्पीड के साथ करना है। तो जब आप पेन रफ कॉपी अपनी लेकर बैठोगे और बुक से क्वेश्चंस करोगे, गारंटी कह रहा हूं आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो अपने आप सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वही चीज है कि मैथ्स में सिर्फ पढ़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। और ये किसने कहा है? आपके डार्लिंग भैया ने कहा है, यानी कि मैंने। ओके, तो ये बात ध्यान से सुनना। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी आप मैथ को लेकर बैठो तो बेटा आप ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, उसको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर एक भी दिन आपने प्रैक्टिस मैथ की नहीं करी तो समझ जाना कि पीछे का मामला साफ होता चला जाएगा। ये आप लोगों ने 11वीं क्लास में एज्यूम करके देखा होगा कि भैया हम आगे पढ़ते जा रहे थे तो पीछे का हमारा गायब होता जा रहा है। तो ये चीजें आपको देखनी है थोड़ी सी, ठीक है? ओके, अब बात आती है कि भैया ये सारी चीजें हमें एक जगह अगर मिल जाए तो वो बात अच्छी हो जाए। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने बता देता हूं बेटा, RWA का टॉपर्स 2027 बैच आपका लॉन्च हो चुका है। कब लॉन्च हुआ था आप लोग जानते हैं, 10 मार्च को हुआ था। और 10 मार्च के बाद अब बेटा आपके पास क्या है, 25 मार्च को इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ओके, अब ये बैच जो है बेटा 10 मार्च तक कितने का है, 999 का है, जिस पर आपको 10% छूट भी दी गई है। TOP10 डालोगे, ये कूपन कोड है, तो ये बैच आपका 899 का हो जाएगा, यानी 900 रुपए में सभी सब्जेक्टों की पूरी साल तैयारी। ये बैच मेरा PCM का मैंने ले रखा है। आप इसमें ये मत सोचना कि भैया क्या बायो वाले के लिए भी नहीं होगा। तो मेरे बच्चे PCB का इसी तरीके से, और इसी में साथ के साथ जोड़ देना हिंदी भी होगा और प्लस के इंग्लिश भी होगा। इतनी बात समझ गए, हिंदी इंग्लिश आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। अब इस बैच की खास बात क्या है उसको भी देख लो। खास बात यह है कि मेरे भाई लाइव क्लासेस होंगी, डाउट ग्रुप होगा, क्लास नोट्स PDF होंगी, मॉक टेस्ट होगा, और सबसे बेस्ट जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी यहां पर वो सबसे बेस्ट होगी। पूरे यूट्यूब के इतिहास में उठा लेना, आप देखना, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के लिए इससे बढ़िया टीचर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, और इससे सस्ता बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो मेरे भाई आप इस हेल्पलाइन नंबर 9311737467 पर कॉल करके जो भी आपकी दिक्कत है आप अपनी दिक्कत को यहां से साझा करके सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बारी आती है कि भैया आखिर इस बैच को परचेज कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं एक बार। RWA का एप्लीकेशन आपको बेटा क्या करना, अपने फोनवा में इंस्टॉल करना है। सबसे पहले रोजगार विद अंकित के नाम से ऐप होता है, उसको इंस्टॉल करना है अपने फोन में। जैसे इंस्टॉल करोगे, लॉगिन ID पासवर्ड डालोगे और उसको ओपन करोगे तो यहां पर एक पेड कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको टैप करेंगे। यहां पर जाएंगे ऊपर हाशिए की तरफ, तो आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड, और देखना आप किस ब्रांच के हो, यानी आप मैथ ले रहे हो या बायो ले रहे हो, ये चीज देख लेना। PCB लिखा होगा, वहां PCM लिखा होगा। क्लिक करेंगे आप, यहां पर देखोगे आपके यहां पर लिखा होगा बाय नाउ। बाय नाउ पर जैसे जाएंगे बेटा, अप्लाई कूपन कोड। अप्लाई कूपन कोड क्या है, TOP टॉप 10। तो जैसे ही आप डालेंगे आपका बैच कितने में हो जाएगा, 899 का होगा। तो जिन्होंने भी नहीं किया है अभी, इनरोल कर सकते हैं, आपके पास चांसेस है। फिर उसके बाद बैच की जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे बच्चे कितनी, 1499 का, मेरे ख्याल से कितने का हो जाएगा भाई साहब, 1499 का, यानी 1500 रुपए का हो जाएगा। फिर दिक्कत होगी, है ना? तो 1500 का हो जाएगा, यानी प्राइस इसके डबल हो जाएंगे। इसीलिए अभी आपके पास मौका है, आप इनरोल करिए। और बाकी जितनी भी तैयारी है मेरे बच्चे, उसको आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारी की सारी तैयारी आपके अमित भैया जरूर कराएंगे। आज जहां भी आप लोग मेरे भाई आप सोशल मीडिया को चलाते हैं, उस सोशल मीडिया पे ये वाली टैगलाइन मेरे साथ जरूर आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, मुझे टैग करके जरूर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इस वाली टैगलाइन के साथ आपको लिखा हुआ है कि गोल्डन रूल ये है कि मैथ्स में सिर्फ पढ़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये टैगलाइन जरूर मुझे टैग करना आप लोग, जहां भी आप लोग हो। ठीक है, ओके। तो कैसी लगी आज की ये मैथ की रोड मैप जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट स्ट्रेटजी, ये जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और कौन कौन ऐसे साथी हैं जिनका टारगेट है 100 में से 100 इस बार 2026-27 में लाने का, वो साथी भी जरूर एक कमेंट करना। ठीक है, मुझे इंतजार होगा आप सभी के कमेंटों का, और सभी के कमेंट जरूर आप लोग लिखिए। मतलब जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सभी कमेंट जरूर लिखना, और मैं एक एक कमेंट को रिप्लाई जरूर दूंगा, और देखूंगा कि आप लोग कितना वाकई में ही प्यार करते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, लव यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट में लिख देना। ठीक है।
जय हिंद।